राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, आपको मैंने होस्ट बना दिया है। आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट भी हो गया हूँ मेरे ख्याल में। मैं शेयर भी कर दिया है स्क्रीन। ओके। जी प्रभु जी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय भीलवाड़ा कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तवृंद, श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से नित्य भागवत सेवन का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के अंदर, जिसमें 33 अध्यायों में 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, 2 अद्भुत भक्तों के मिलन का वर्णन है और 2 भगवान के अवतारों का वर्णन है। इस तीसरे स्कंद में 2 पहले भक्तों का मिलन है, उद्धव और विदुर जी का मिलन, जिसमें पूरी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेके वृंदावन, मथुरा और द्वारका की लीलाओं का उद्धव जी के मुख से वर्णन हुआ है और विदुर जी ने उसका श्रवण किया है। फिर विदुर जी और मैत्रेय के संवाद के अंतर्गत 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, देवी सृष्टि और असुरी सृष्टि। असुरी सृष्टि में हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु है। देवी सृष्टि में स्वयंभू मनु, शत्रुपा और उनकी संतान है। और फिर कपिल देव, कर्दम मुनि और देवू की हुति के द्वारा भगवान कपिल देव का अवतार का वर्णन है। और 2 भगवान के अवतारों में पहले आधे तीसरे स्कंद में क्रिया प्रदान भगवान वारादेव के अवतार का वर्णन है और 20वें अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक दूसरे भगवान के ज्ञान प्रदान अवतार कपिल देव का वर्णन है। तो ये जो हम 25वां अध्याय तीसरे स्कंद का पढ़ रहे हैं, ये भागवत की दूसरी बड़े से बड़ी शिक्षा, जो भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति के माध्यम से मानव मात्र के लिए ही शिक्षा दी है। इस शिक्षा के आज हम 15वें श्लोक को, कल हमने इसका संस्कृत का पाठ किया था, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसका आप रसास्वादन करना चाह रहे हैं। वॉइस, आवाज ठीक आ रहा है? हरे कृष्णा, साउंड ठीक है? जी प्रभु, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ओके, तो अब हम 15वां श्लोक का पाठ कर रहे हैं। आप भी अगर पुस्तक है तो देखिए। चेत खलव से बंधाय मुक्त्य चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। चेत खलौ अस्य बंधाय, अस्य मतलब जीव का, जो संसार में कर्म कांड में लगा हुआ है। निश्चित रूप से उसके बंधन का कारण उसकी चेतना है या उसका चित्त है, जो मन की वृत्तियां हैं।
मुक्तये च आत्मनो मतम। मत का मतलब राय होता है। कपिल देव की राय में ये विचार करो, उसका आत्मा के मुक्ति का साधन क्या है। च आत्मनो, जीव की अस्य और आत्मनो एक ही है। उसके मुक्ति का साधन क्या है और बंधन का कारण क्या है। तो पहले बंधन का कारण बता रहे हैं। गुणेषु सक्तम बंधाय, प्रकृति के गुणों में आसक्ति बंधन का कारण है। तो मुक्ति का कारण क्या है। रतम वा पुंसी मुक्तये। पुंसी का अर्थ है परम पुरुष भगवान। पुन ईश, जो जीवों के स्वामी है भगवान। रतम वा, रतम का मतलब उसमें रति हो जाए। रति कहते हैं प्रेम को। आसक्ति के दो प्रकार है, भौतिक आसक्ति और भगवत आसक्ति। भगवत आसक्ति को रतम कहते हैं। रतम, भगवान में आसक्ति हो जाए तो मुक्ति जीव के लिए संभव है। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ। वो स्तर जिसमें हमारी जीव की चेतना प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर आकर्षित होती है, वो बद्ध जीव कहलाता है। प्रकृति के गुणों के संग से जीव को सद असद योनि में जाना पड़ता है। ये भगवत गीता का 13वें अध्याय का श्लोक है कि जीव प्रकृति के 3 गुणों से जब आकर्षित हो जाता है तो फिर उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण वाला देवलोक में सतोगुण ऊपर जाते हैं देवलोक में। रजोगुण वाले इस भौतिक जगत में वापस मृत्यु संसार में आते हैं धरती के ऊपर, और तमोगुण वाले नीच योनियों में चले जाते हैं। तो ये है गुणों के साथ बंधन। गुणों के साथ बंधन क्या है, उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। गुण हमारे बंधन का कारण है। तो प्रकृति के 3 गुण, उसका प्रभाव जीव के ऊपर कैसे पड़ता है, ये 14वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। तमोगुण के जीव में आलस होता है, निद्रा होती है, मूर्खता होती है। रजोगुण का जीव जो है लोभी होता है, लालची होता है, आसक्त होता है। रजो रागात्मिक, तृष्णा संग बंधनात्। और सतोगुण में, सतोगुण सुखाय, सुख देता है, ज्ञान संगे न बंधनात्। उसमें अपने आप को ज्ञान नहीं मानने के बंधन पड़ जाता है। सतोगुण सोने का जंजीर है, रजोगुण चांदी की जंजीर है, तमोगुण लोहे की जंजीर है। लेकिन तीनों ही बंधन का कारण है। चाहे लोहे की हथकड़ी हो या सोने की हथकड़ी हो या चांदी की हो, तीनों बंधन का कारण है। तो गुणों में आसक्ति जीव के बंधन का कारण है। ये प्रकृति गुणमयी है और इसमें जीव गुणों से बंधा हुआ है। और परंतु वा का अर्थ है परंतु। परंतु जब वही चेतना, ये चेतस को प्रभुपाद ने चेतना लिखा है, वही चेतना परम पुरुष भगवान में आसक्त हो जाए, रतम हो जाए, तो वो चेतना हमारी मुक्ति का कारण हो जाती है। तो ये श्लोक वास्तव में 2 प्रकार की चेतना का वर्णन कर रहे हैं। हमारे भागवत में 2 प्रकार की बुद्धि है, 2 प्रकार का मन है, 2 प्रकार की चेतना है और 2 प्रकार का अहंकार है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर के 4 जो विभाग हैं, इन चारों विभागों के 4 अधिदेव हैं। चित्त का अधिदेव वासुदेव है, अहंकार का अधिदेव संकृष्ण है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बुद्धि और मन के अधिदेव हैं। ये 4थे स्कंद भागवत में इसका वर्णन है।
तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। इसके दो स्थितियां हैं, एक है शुद्ध चेतना, उसको कहते हैं कृष्ण चेतना, जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होके कृष्ण भावना में स्थित होके होती है। और ये शुद्ध चेतना होने के लिए आगे आप जब इसी अध्याय में पढ़ेंगे तो उसके लिए पहला शुद्ध चेतना के लिए है शुद्ध भक्तों का संग, और दूसरा है शुद्ध भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण। ये दो चीजें चेतना को शुद्ध करने के लिए हैं। और ये भक्ति एक मार्ग है जो प्राप्त होती है केवल भक्तों के संग से, और भक्तों के संग से हरि कथा से प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध चेतना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो शुद्ध चेतना होती है भक्ति से, भक्ति होती है शुद्ध भक्तों के संग से, और शुद्ध भक्तों के संग में केवल हरि कथा सुनना ही शुद्ध भक्तों का संग है। तो चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाती है। अब वही चेतना दूषित कब होती है, जो यहां बताया गया है। वो चेतना दूषित होती है सामान्य संसारी लोगों का संग करने से। वो सामान्य संसारी लोग तीन प्रकार के हैं। एक लोभी लालची हैं, जिनके संग में हमारे रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। एक आलसी हैं, मूर्ख हैं, अधर्मी हैं, उनके संग में तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे भी धार्मिक लोग हैं जो सतोगुण के हैं, और प्रायः जो मंदिरों में जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, रोज के व्रत करने वाले, आज सोमवार का है और मंगलवार का है, ये जो हैं सारे, ये सब सात्विक वृत्ति के हैं, परंतु है तो गुण के बंधन में। तो हमारी चेतना दो प्रकार की है। दूषित चेतना प्रकृति के तीन गुणों से दूषित होती है, और शुद्ध चेतना भक्तों के संग से हरि कथा से शुद्ध होती है भक्ति के मार्ग में। दो प्रकार का हमारा मन होता है। एक मन जो इंद्रियों के भोग के विषय के लिए, एक मन जो इंद्रियों के द्वारा विषयों के भोग में बाहर जाता है, वो मन हमारा शत्रु है, हमारे बंधन का कारण है। वही मन जब बाहर न जाए और अंदर आत्मा के चिंतन में के लिए चला जाए तो वो शुद्ध मन है। और ऐसा विशुद्ध मन आत्मा के साक्षात्कार का साधन होता है। ऐसे हमारा अहंकार भी दो प्रकार का है। एक झूठा अहंकार है, मैं और मेरा, आगे इसी अध्याय के आगे वाले श्लोकों में आएगा। मैं और मेरा झूठा अहंकार है, मैं मालिक हूँ, ये सब मेरा है। और सच्चा अहंकार है, मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ। यह भी अहंकार है, लेकिन ये सच्चा अहंकार है कि मैं नित्य भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ। ये सच्चा अहंकार है। ऐसे बुद्धि भी दो प्रकार की है। शुद्ध बुद्धि को भागवत में कहा गया है सती मति मुकुंदे। वो मति जो सती है, एकमात्र मुकुंद मुक्ति दाता के सुमरण में लगती है। बुद्धि जिसको अपने बुद्धि में, जो अपनी बुद्धि में भगवान मुकुंद को बिठाता है, वो सती मति है। दूसरी बुद्धि को कहा गया है पुरंजनी बुद्धि भागवत में, जो अपने शरीर में आनंद लेने के लिए, पुर मतलब अपना शरीर, उसमें रंजन करने वाली बुद्धि पुरंजनी बुद्धि। तो जीव के बंधन का कारण यहाँ इस श्लोक में चेतना को कहा गया है, जो प्रकृति के तीन गुणों में आसक्त होने के कारण जीव को बंधन में डालती है। तो चेतना किसकी? जीव की। कौन से जीव की? बद्ध जीव की। वो चेतना कैसी है? प्रकृति के तीन गुणों में आसक्त है। और दूसरी शुद्ध चेतना कौन सी है? वो मुक्त जीवों की है, वो भगवान में आसक्त है, सो वो कृष्ण भावना, वो कृष्ण चेतना में स्थित है। तो ये है इस श्लोक का अनुवाद। और अब इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद का इसमें इस चित्त को, वैसे क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक योग का वर्णन हो रहा है इन श्लोकों में, ये 12 श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक आध्यात्मिक योग का वर्णन हो रहा है। वो योग जिसके द्वारा आत्मा भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके, ये आध्यात्मिक योग है। और इस योग का
उपदेश देते हुए, और ये आध्यात्मिक योग वास्तव में आगे चल के भक्ति योग ही कहलाएगा। योग की परिकाष्ठा भक्ति योग है, उसका आरंभ कर्म योग है और उसका शिखर भक्ति योग है। योग एक सीढ़ी का नाम है जिसमें ये अलग अलग स्तर है, कर्म का स्तर, फिर ज्ञान का स्तर, फिर ध्यान का स्तर और फिर भक्ति में परिपूर्णता। कोई इस रास्ते से जा सकता है, इसको कहते हैं कर्म की योग की सीढ़ी के ऊपर एक एक स्तर के ऊपर आगे चढ़ने का अभ्यास। और किसी भी स्तर से, एक जैसे किसी बिल्डिंग में जाने के लिए एक लिफ्ट होती है वो, और एक सीढ़ियाँ होती है, और लोग अलग अलग मंजिल पे रहते हैं, लेकिन एक लिफ्ट में अगर आदमी ग्राउंड फ्लोर से चढ़े तो सीधा 4th फ्लोर पे जा सकता है। तो भक्ति वाली जो लिफ्ट है वो किसी को किसी भी स्तर से सीधा भक्ति के योग में लगाने में समर्थ है। और नहीं तो सामान्य लोग कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग और ध्यान योग से भक्ति योग में जाते हैं। तो आध्यात्मिक योग भक्ति योग इस अध्याय में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद ने इस श्लोक का 2 शब्दों में पहले सारांश लिखा है कि इस श्लोक में कृष्ण चेतना वाले में और माया चेतना वाले में तुलना की गई है। उसमें क्या अंतर है ये बताया गया है। इसका अर्थ है कि दुनिया में 2 प्रकार के जीव हैं। एक बद्ध जीव हैं जो माया वाली चेतना वाले हैं, और दूसरे मुक्त जीव हैं जो कृष्ण चेतना वाले हैं। कृष्ण चेतना वाले थोड़े हैं और माया चेतना वाले संसार में ज्यादा हैं। अब गुणेशु का अर्थ है, प्रभुपाद जी का अर्थ है, गुणेशु का मतलब माया, गुणों में आसक्त मतलब माया वाली चेतना वाला जीव। और ये हमारे को प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त करता है। और जब हम प्रकृति के 3 गुणों में हम आसक्त होते हैं तो उन्हीं के आश्रित होके कभी हम सतोगुण के काम करते हैं। जैसे कुछ लोग कभी व्रत रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो ये सतोगुण में काम में लग गए। और किसी समय प्रभुपाद लिखते हैं, 2 बातें लिखी हैं। कभी कभी वो जब सतोगुण में होते हैं तो ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, तो ज्ञान अर्जित करने की इच्छा सतोगुण की जो प्रवृत्ति है, चेतना है। और जो जब रजोगुण में होता है, और कभी वो जब रजोगुण में होते हैं वास्तव में, तो वो बहुत बड़ा इस संसार के अंदर संघर्ष करके लोभ से अधिक धन इकट्ठा करना और आसक्ति। भगवत गीता में जहाँ रजोगुण का वर्णन है वहाँ आसक्ति और लोभ 2 शब्द कहे हैं। और आसक्ति का मतलब स्त्री पुरुष की आसक्ति वहाँ लिखा है। ये रजोगुण, और रजोगुण विस्तार करने वाला है, बढ़ाने वाला है। चाहे धन बढ़ाओ, चाहे संतान बढ़ाओ, चाहे भोग बढ़ाओ, वो रजोगुण की प्रवृत्ति है। और किसी समय जीव तमोगुण की किसी समय क्या, हर जीव भगवत गीता के अनुसार तमोगुण का प्रभाव हर जीव के ऊपर रोज होता है जब वो सोता है। सोना तमोगुण की वृत्ति है। जो सोता है उस समय वो तमोगुण के जो है आश्रित हो जाता है। उसको तो वहाँ तो लिखा है तमोगुण सर्व जीवों के लिए है। 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे रोज लोग सोते हैं, तब वो तमोगुण की गोद में पड़े रहते हैं। तो जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होके कभी एक काम करता है, कभी दूसरा गुण का प्रभाव पड़ता है। इन गुणों का प्रभाव कभी एक का ज़्यादा होता है, कभी दूसरे का होता है, कभी तीसरे का होता है। तो इसका भी वर्णन भगवत गीता में है। कभी सतोगुण का ज़्यादा प्रभाव है तो क्या करता है, रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है तो क्या करता है, तमोगुण के अधिक प्रभाव में क्या करता है, ये बदलते रहते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, इन तीनों गुणों के कार्य करने वालों का
जो मुख्य केंद्र है वो है भौतिक भोगों की अभिलाषा। भौतिक भोगों की अभिलाषा तीनों गुणों के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है भौतिक भोग की अभिलाषा। सात्विक लोग अपने आप को मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा विज्ञानी हूं, इसी में बंधा रहता है। वो बड़े उपन्यास लिखता है, कविताएं लिखता है या विज्ञान की खोज करता है और अपने उसी ज्ञान के मस्ती में खुश रहता है, लेकिन है तो भौतिक। रजोगुणी व्यक्ति धनी बनना चाहता है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए बहुत बड़ा एक आडंबर करता है। तमोगुण का व्यक्ति आलसी है, नशे में पड़ा रहता है, लेकिन है वो भी इंद्रिय तृप्ति के, उनका केंद्र सबका इंद्रिय तृप्ति है। इसका अर्थ है संसार के बंधन का कारण। अब इंद्रिय तृप्ति की जब बात कह रहे हैं तो ये सिद्धांत समझना चाहिए जो चेतना चैतन्य में कहा गया है। कृष्ण इंद्रिय तृप्ति नाम धरे प्रेम। हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है तो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करें, कृष्ण के लिए भोग प्रसाद बनाएं और कृष्ण को भोग लगाएं और फिर उसका पहले जो घर में भोजन बनाते हैं उसके अंदर हमारी चेतना होनी चाहिए, ये भगवान को भोग लगाने के लिए सब बन रहा है। और भगवान को भोग लग जाए तो फिर उसको हम प्रसाद करके पाएं, तो ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये भगवान के प्रसाद का आदर करना है। देखो चेतना में कितना बड़ा फर्क हो गया। कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रेम, वो कहते हैं रति, वो हो गई कृष्ण में रति। वही चीज हम अगर खाना तो घर में बनाते ही है, वो अगर हम अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए बनाएं तो उसका नाम हो जाएगा काम। स्वयं इंद्रिय तृप्ति नाम धरे काम। अपने लिए कुछ चीज करें, बाजार में गए हैं, बहुत अच्छा मौसम का फल दिखाई दे दिया, अगर ये मन में आए कि आज भगवान को इस फल का भोग लगाऊंगा, तो हम हो गए, हमारी चेतना कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की हो गई। और हमारे मन में आए कि ये फल आज हम अभी अभी मैं लेके खाऊंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, तो ये हो गई इंद्रिय की, अपने इंद्रियों के प्रसन्न करने की चेतना। देखो सिर्फ चेतना में इतना ही अंतर है, काम वही है, काम वही है, परंतु एक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है और एक कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए है। गोपियां जितना श्रृंगार करती थी वो आईने में नहीं देखती थी कि मैं कैसे लगती हूं, वो कहती थी कृष्ण को हम कैसी लगेंगी। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनका श्रृंगार, उनकी हर चेष्टा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए थी। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार बैठे हुए अमेरिका में कि आप क्या समझते हो मैं अमेरिका में रह रहा हूं? नहीं, मैं वृंदावन में हूं। और फिर कहा कि वृंदावन चेतना है, वृंदावन शरीर नहीं है, शरीर कहीं भी हो, लेकिन चेतना अगर कृष्ण की प्रीति की है, हर काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, तो आप कहीं भी हो तो वृंदावन में हो। और आप वृंदावन में हो और फिर भी अपनी ही प्रसन्नता के लिए, अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए रह रहे हो, तो आप वृंदावन में होते हुए भी आप वृंदावन में नहीं हो। प्रभुपाद ने कहा ये चेतना है वृंदावन की, कि सब क्रिया, सब चेष्टा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और कृष्ण की प्रसन्नता कैसे होगी कोई पूछे तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। जिसने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, जिसने वैष्णव को प्रसन्न कर लिया, वो हरि को प्रसन्न कर लेगा। तो भगवान के प्रसन्न का साधन है भगवान के भक्त को प्रसन्न करना।
तो भगवान के भक्तों की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है, गुरु की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। तो ये सिद्धांत जीवन में उतार लो, सिर्फ अपनी चेतना को बदलो। कहीं भी कोई चीज़ आपको पसंद आए तो कहो कि ये कृष्ण को अर्पण करने के लिए, मेरे इष्ट की प्रसन्नता के लिए है, और मेरे को पर सेवक हूँ, मेरे को प्रसाद के रूप में मिलेगी, तो फिर बंधन नहीं है, फिर मुक्त हैं हम। प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, जब वही चेतना परम पुरुष भगवान कृष्ण की ओर हो जाए, जब कोई कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसके लिए मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। आगे का एक श्लोक है, आपको सुनेंगे कि वो चेतना, वो आसक्ति जब भक्तों में हो जाए, यहाँ कृष्ण में लिखा है, इसी को आगे कहेंगे। वो कृष्ण में चेतना को लगाने के लिए साधन है भक्ति, और वो भक्ति हमको केवल भक्तों के माध्यम से मिलती है। इसलिए वो चेतना भक्तों में लग जाए तो मुक्ति का मार्ग है। आगे ये आएगा, श्लोक आप पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये टीका लिखी है कि जीव का मन जो है बुरे संग से बंधन में पड़ता है। चेतना को चक्रवर्ती पाद ने मन लिखा है, क्योंकि योग में अब ये मन और चेतना में अंतर तो है। क्योंकि अंतःकरण को 3 प्रकार का हम सामान्य रूप से कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार, परंतु चौथे स्कंद भागवत में चित्त भी सूक्ष्म शरीर का चौथा अंग है। अभी कभी कभी पहले हम ऐसे कहा करते थे कि मन में भी 2 विभाग हैं, एक में समाचार होते हैं और एक में चित्र होते हैं। जैसे हमारे मन में गुलाब जामुन के मिठास के स्वाद का भी निशान है, और गुलाब जामुन कैसे दिखता है वो चित्र भी है। तो मन एक तो स्मृतियां रखता है और एक चित्र अपने अंदर रखता है। तो ऐसे मन के अंदर जो चित्र बने हुए हैं स्मृतियों के, वो कैसे होते हैं? बोला वो संग से होते हैं। अगर अच्छा संग है तो अच्छे मन में चित्र होंगे, और जब उसको बुरा संग मिलेगा तो बुरे चित्र हो जाएंगे। ये इस श्लोक में कहा गया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तो चक्रवर्ती पाद ने जो आसक्ति शब्द है उसको संग कह दिया। वहां गुणों का संग लिखा है, यहां लिखा है उन गुणों वाले व्यक्तियों का संग। अभी गुण से हम कैसे संग करेंगे? गुण तो ऐसे रास्ते में खड़ा नहीं है कि ये सतोगुण खड़ा है इसको पकड़ लेते हैं, ये रजोगुण खड़ा है इसको पकड़ लेते हैं। नहीं, सतोगुण के लोगों के संग से सतोगुण का प्रभाव होगा, रजोगुण के संग के लोगों से रजोगुण का प्रभाव होगा, और तमोगुण के संग के लोगों से तमोगुण का प्रभाव होगा। इसी तीसरे स्कंद में आगे गुणात्मक भक्ति का भी वर्णन है, आगे आएगा। माता पूछेगी कि गुणों का प्रभाव भक्तों के ऊपर भी होता है क्या? बोला होता है। तमोगुण के भक्त माला जपते हैं, मंदिर में आते हैं, नियम का पालन करते हैं, लेकिन हर एक से झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर, और बहुत बड़ा झगड़ा करके उधम मचाते हैं। वहां लिखा है उन भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, आदर देना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर भी उनके इस तमोगुण का प्रभाव पड़ेगा। फिर लिखा है भक्त है, मंदिर में आता है, नाम भी जपता है, माला भी करता है, नियम का पालन भी करता है, रजोगुण का प्रभाव है। आएगा तो ढूंढेगा कि यहाँ मेरे को 2 पैसे का फायदा कहाँ से होगा, कौन से भक्त का काम क्या है, उससे हमें क्या लाभ होगा, उसके साथ धंधे में कैसे मैं अपना फायदा देख लूँ। ऐसे भक्त भी हैं जो रजोगुण के प्रभाव वाले हैं, उनका संग करेंगे तो हमारे मन में भी लोभ बढ़ेगा, तो उनको भी आदर देना चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। ऐसे लिखा है इसी अध्याय में आगे। कपिल देव कहेंगे, और सतोगुण के भक्त भी होते हैं जिनको कथा सुनने का शौक होता है, नियमों का पालन करना होता है। वहाँ
कहते हैं कि कम से कम कपिल देव कहते हैं कि सतोगुण के भक्तों के संग करने से हमारी प्रगति भक्ति में होगी। रजो और तमोगुण के भक्तों को आदर अवश्य देना चाहिए, लेकिन उनसे दूर रहना चाहिए। इसी को रूप गोस्वामी ने भक्ति उपदेशामृत में लिखा है कि जो कनिष्ठ भक्त हैं, जिनके ऊपर अभी तक नीचे गुणों का प्रभाव है, उनको मन से आदर दो। दीक्षा ली है लेकिन फिर भी अभी गुणों के प्रभाव से प्रभावित हैं, उनको प्रणाम कर लो। परंतु जो भक्त भगवत प्रेम में उन्मत्त है, जो किसी की निंदा आदि नहीं करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, तो हमारी भक्ति में आगे वृद्धि होगी। तो अब जो श्लोक में गुणों में आसक्ति और भगवान में आसक्ति लिखी है, उसको हम चक्रवर्ती पाद की भाषा से समझेंगे। ऐसे गुणों के व्यक्तियों का संग, अगर नशेई किसी का संग करेंगे तो नशे में लिप्त हो जाएंगे, आलसी का संग करेंगे तो आलस में लिप्त हो जाएंगे। इसका मतलब तमोगुण हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। अगर राजसी लोगों का संग करेंगे, जो स्त्री के विषय में बात करते हैं, भोग के विषय में बात करते हैं, लोभ के विषय में बात करते हैं, तो उनका संग करेंगे तो हमारे ऊपर रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाएगा, उसमें आसक्ति हो जाएगी। सात्विक लोगों का संग करेंगे तो ज्ञान अर्जित करने में, प्रायः कुछ लोग सात्विक प्रति के भक्त हैं, योग का अभ्यास करते हैं, सुबह प्राणायाम ये आदि करेंगे, फिर कथा भी सुनने जाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के प्रति स्नेह जो होना चाहिए वो नहीं जागृत होता है। वो उसी ज्ञान में ही अपने आप को सुखी मानते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो सात्विक वृत्ति में आसक्ति हो जाएगी। अगर भगवान के ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो मात्र भगवान में आसक्त हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, जैसे ये गीता जयंती का महीना चल रहा है, भगवत गीता में भगवान ने लिखा है, जो मेरी इस शिक्षा को, मतलब गीता की शिक्षा को दूसरे श्रद्धालुओं में वितरण करेगा, उससे अधिक न मुझे कोई प्रिय है, न था, न होगा। तो अब आप जो गीता वितरण का कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की प्रसन्नता का कारण है। ये प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर ले जाने वाला है। भले इसमें आपको अधिक पुस्तक वितरण करना, अधिक जो है लोगों के पास जाना दिखता है कि व्यापारी जैसा काम कर रहे हैं, परंतु ये व्यापार का काम नहीं है, ये गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने का काम है। तो ये तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मेरे इस ज्ञान को वितरण करने वाला मुझे अति प्रिय है, था और रहेगा। तो ये जो है, ये चेतना आपकी है, ये संग जो है, ये उत्तम कोटि का संग है। ऐसे भक्तों का संग जो भगवान की प्रसन्नता, हरि और गुरु की प्रसन्नता के काम में लगे हुए हैं, उनका संग करेंगे तो वो संग हमारे को मुक्ति के रास्ते में ले जाएगा। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, गुणों में आसक्ति बंधन करती है जीव का। इसका मतलब ऐसे गुणों के व्यक्तियों का संग करना हमारे बंधन का कारण है। और रति, रतम का अर्थ है रति, भगवान में जो रति है, जिसमें कोई गुण नहीं है। भगवान कैसे हैं? गुणों से मुक्त हैं। अगर उसमें आसक्त हो जाएंगे तो हम भी गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान में रति वास्तव में भक्ति का उत्तम स्तर है। भक्ति दो प्रकार की है, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। साधन भक्ति भी दो प्रकार की है, वैदिक साधन भक्ति और रागनोगा साधन भक्ति। और सिद्ध भक्ति भी दो प्रकार की है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भाव भक्ति को रति कहते हैं। इसका अर्थ है जो साधन भक्ति करके भाव भक्ति के स्तर के ऊपर आया है, उसको कहते हैं रति। वो मुक्ति का कारण है। और तब आप वास्तव में पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, तो भाव भक्ति
के स्तर के ऊपर मोक्ष लघुकृता एक गुण हमारे जीवन में आता है। मुक्ति भी हमारे को छोटी नजर आती है, परंतु ये स्तर सुदुर्लभ भी है। ये आसानी से नहीं मिलता है, अपने प्रयास से भी नहीं मिलता है। ये केवल भक्तों की कृपा से संभव है। तो दो गुण भक्ति में हमारे अंदर आते हैं, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। ये रति या भाव के स्तर पे आते हैं। इसका अर्थ है कि ये बहुत ऊपर का स्तर है, कोई सामान्य नीचे का स्तर नहीं। साधन भक्ति में जब हम साधन भक्ति के स्तर पे होते हैं तो दो गुण आते हैं, क्लेश घनी और शुभदा। भाव भक्ति के ऊपर दो गुण आते हैं, मोक्ष लघुताकृत और सो दुर्लभा। और जब प्रेम भक्ति के स्तर पे कोई आ जाता है तो दो और गुण उसमें आ जाते हैं, वो फिर 6 पूरे हो जाते हैं। और दो वो है कृष्ण आकर्षणी और सादर आनंद विशेष आत्मा। तो यहां जो कहते हैं कम से कम भाव भक्ति पे जो आएगा उसके लिए मुक्ति का रास्ता खुला है। ये रति शब्द जो है भाव भक्ति का सूचक है, तब हमारा बंधन खत्म हो जाएगा। गुणों का बंधन कौन छुड़ाएगा? भाव भक्ति के ऊपर पे आए, प्रेम भक्ति भाव भक्ति के ऊपर आएंगे तब ये संभव है। इस भाव भक्ति के आने के लिए साधन भक्ति में भक्त को आसक्ति तक साधन करना पड़ता है। और यहां आसक्ति दो प्रकार की बताई, अगर आपको याद हो, आदो श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, और फिर रुचि, और फिर आसक्ति। तो यहां ये आसक्ति की बात हो रही है। आसक्ति गुणों में है या आसक्ति कृष्ण में है? इसलिए स्तर हमारा ये जो श्लोक है ये बहुत ऊपर के स्तर के है, नीचे के स्तर के नहीं है, ध्यान रखना। ये इस आसक्ति के स्तर के श्लोक है और उसके बाद भाव भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। साधन भक्ति का उद्देश्य ही होता है भाव भक्ति को प्रकट करना। और इसलिए आगे के श्लोकों में आप देखेंगे भक्तों के संग के ऊपर ज्यादा बल दिया जाएगा, मुख्य भक्तों के संग को बताया जाएगा, क्योंकि भाव भक्ति को जागृत होने के लिए हमारा साधन पर्याप्त नहीं है। केवल हमारे साधन से भाव भक्ति जागृत नहीं होगी। दो चीजें जब किसी शुद्ध भक्त के हृदय से हमको प्राप्त होंगी, जिनके लिए हमें लोलुप्यम पैदा हो, लोभ हो, उनसे मांगे जाके, और दो चीजें वो हैं संवित और हलादिनी शक्ति। इसका अर्थ है भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, और भगवान की स्वरूप शक्ति में संवित जो हमारे को कृष्ण की पहचान कराएगी, और हलादिनी जो हमारे को भक्ति में आनंद का अनुभव कराएगी। ये दो चीजें किसी भक्त की कृपा से उसके हृदय से साधक के हृदय में जब प्रवेश करती हैं दो शक्तियां, तब भाव भक्ति जागृत होती है। भाव भक्ति का बीज तो जन्म से हमारे अंदर पड़ा है। बीज को फूटने के लिए पानी की और प्रकाश को जरूरत पड़ती है। रोशनी और पानी दोनों देंगे तब बीज फूटेगा। तो ये दो शक्तियां संवित और हलादिनी उस बीज को अंकुरित करने में काम करती हैं। साधन भक्ति से हम उस बीज तक पहुंच जाते हैं, परंतु ये दो शक्तियां भक्तों के हृदय से उनकी कृपा से हमारे को प्राप्त होती है, तभी हमारी भाव भक्ति जागृत होती है। इसलिए आगे आप इसी अध्याय के श्लोकों को पढ़ेंगे तो 20वें श्लोक तक पहुंचते पहुंचते भक्तों में आसक्ति के लिए बताया जाएगा, और भक्तों की आसक्ति में भगवान की प्रबल कथा को सुनने के लिए प्रेरणा दी जाएगी, और फिर उन भक्तों के गुण भी बताए जाएंगे कि ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। तितिक्षा, कारुणिका, सौहृद, सर्वभूताना, ये श्लोक आएंगे आगे। तो भगवान में रति कैसे, भाव भक्ति कैसे पैदा हो?
जो हमारे मुक्ति का कारण है, तो हमारे को वास्तव में भाव भक्ति जागृत करने की पूरी विधि को समझना पड़ेगा। वाह इसमें है, इसका अर्थ है कि जो भगवान में रति है ना, उसका कारण है भक्ति। केवल भगवान में रति उत्पन्न करने का एकमात्र कारण वाह का अर्थ है मात्र भक्ति है, न ज्ञान है न योग है। ये जो रतम शब्द है ना, ये शब्द ज्ञान को और योग को बाहर निकाल देता है साधन से, क्योंकि ये रति मात्र भक्ति के साधन से प्राप्त करना संभव है। शुद्ध भक्ति मात्र मुक्ति के लिए एकमात्र साधन है। अब जब शुद्ध भक्ति साधन है तो फिर प्रश्न उठता है कि शुद्ध भक्ति मिलेगी कहाँ से? तब आगे आएगा कि शुद्ध भक्ति मिलेगी शुद्ध भक्तों के संग से, क्योंकि भक्ति भगवान किसी को अपनी तरफ से नहीं देते हैं। भक्ति कभी भी प्राप्त करनी है तो वो सिर्फ हमारे को भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, हमारे अपने प्रयास से प्राप्त नहीं होती। तो ये बात बहुत बड़े ध्यान से इन श्लोक के तात्पर्य को आपने सुना तो इसका ये भाव हमारे सामने आता है। अब हम आगे के श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं आज। इसी श्लोक के भाव को आगे के श्लोकों के दृष्टि से हमने आपको बताया। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ लीजिए। आपके लिए कुछ समय प्रश्न के लिए रखा है। हरे कृष्णा। पूछिए जी, प्रश्न किसी का कोई हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सभी बोलो। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु आप म्यूट हो गए हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अनम्यूट हो गया हूँ, बोलिए। हाँ बोलिए जी। हरे जो हम दिन में जो माला करते हैं ना, तो वो कब तक खत्म हो जाती है चाहिए? क्या जब हम माला करते हैं तो वो कब तक खत्म कर देनी चाहिए पूरे दिन में? माला करते आवाज सही नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा। आवाज ठीक नहीं है। कोई और सुन के मुझे बता दे। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। प्रभु जो हम माला करते हैं पूरे दिन में, वो कब तक खत्म कर देनी चाहिए? कब तक खत्म करनी? एक दिन में खत्म लिखा है। अच्छा प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। जब आपको उचित समय मिले तब जप लीजिए। जिस समय में आपका कहीं और ज्यादा मन विचलित न हो उस समय जपें। जब आप शांत हो उस समय जपें। जब एकांत में हो तब जपें या भक्तों के संग में जपें। कब तक पूरा करना है? बहुत से भक्तों को हम देखा है, कभी बहुत प्रचार के काम में लग जाते हैं तो रात को बैठ के सोने से पहले जब के पूरा तो कर लेते हैं। अच्छा होता है, कहा यह जाता है 10 बजे से पहले अच्छा हो जाए तो 9-10 बजे से बहुत अच्छा है। परंतु हर एक की परिस्थिति अलग है। जैसे आप कहें कि पुजारी जिनको 3 बजे मंदिर में जाना पड़ता है अल्टर में, और वो 8 बजे के बाद बाहर निकलते हैं, तो उनका जप करने का अलग समय हो जाता है। वो पुजारी जाओ पहले सवेरे उठ के 2 बजे जप करते हैं या फिर दोपहर को बैठ के जप करते हैं। तो कोई आदमी नाइट ड्यूटी करता है तो फिर उसके जप का अलग समय हो जाएगा। लेकिन एक दिन में कम से कम ध्यान पूर्वक 16 माला जपने का हमने नेम लिया हुआ है। तो आपको जब उचित समय मिले तब जप लो, जब आप बिना किसी ज्यादा डिस्टर्ब होने के जप सके, डिस्ट्रक्शन के जप सके। हमारे को हम अपना कहे कि हम जब ट्रेवल करते हैं तब को हमको जप करना सबसे अच्छा लगता है। न कोई पूछने वाला होता है, न कोई बोलने वाला होता है, और प्रायः हमको कभी रोज ट्रेवल करना ही पड़ता है। तो ट्रेवल में हम तो 16 के बजाय ज़्यादा भी जप कर लेते हैं। वही समय हमारे को उचित और अच्छा मिलता है।
नहीं तो हमको जहाँ जाते हैं सुबह सत्संग, शाम सत्संग, दोपहर, वो तो हमको चलाते रहते हैं। तो सही है, तो उचित समय जिसको जो मिले उस समय जप कर ले, लेकिन पूरा कर लेते हैं जब। बस ये एक नेम बनाया है, इसको कभी नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल में जीवन में कोई एक दो ऐसे अकस्मात कारण होंगे जब पूरा जप नहीं हुआ, तो वो रहा हुआ जप दूसरे दिन पूरा कर लेना चाहिए। मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूं जिसको मंदिर के उद्घाटन के लिए बेचारों को 18-20 घंटे काम करना पड़ता था, वो जप बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने लिख के रखा, फिर 10-15 दिन छुट्टी लेकर जाके वृंदावन में बैठ के उस जप को पूरा कर लिया, जितना रह गया था उसको पूरा कर लिया। तो हमको अपना कोटा जो हमने वचन लिया है उसको पूरा करना है। एक दिन में पूरा हो जाए ये तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। कोई परिस्थिति ऐसी होती है, ये प्रैक्टिकल है, कभी घर में शादी है, कोई उत्सव है, तो संभव है समय न मिले, कोई बात नहीं, दूसरे दिन एक एकांत के समय में डबल कर लेना चाहिए, उस कोटा को पूरा कर लेना चाहिए। अगर सुबह प्रातः हो जाए तो सबसे अच्छा है। डॉक्टर दवाई देता है तो कहता है इसको ये खाने के बाद लेना, सुबह लेना, ये रात को सोते वक्त लेना। ऐसे वास्तव में कहा गया है कि इस हरि नाम की जो औषधि है इसको सवेले लेना ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा है। परंतु कुछ लोगों के लिए अगर संभव नहीं है तो फिर किसी वक्त भी लें तो अच्छा है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ये एनकरेज करने के लिए नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए, परंतु प्रभुपाद जी ने के शिष्य ने लिखा है जो उनकी सेवा में था, कि प्रभुपाद जी कहते हैं जब मैं गृहस्थ में था, घर की जवाबदारियां थी, तो 4 मालाएं सुबह सवेले जप लेता था, 4 भोजन खाने से पहले दोपहर को जपता था, 4 शाम को भोजन से पहले और 4 सोने से पहले। ऐसे में 16 माला। अब प्रभुपाद ऐसे कैसे उसके शिष्य ने लिखा है, लेकिन ये लिखा है श्रुत कीर्ति ने अपने पुस्तक में। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य प्राय 64 माला जपा करते थे। तो प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है कि चौथा हिस्सा सुबह, चौथा हिस्सा दोपहर, चौथा हिस्सा शाम, चौथा हिस्सा रात, ऐसे में जप कर लेता था। लेकिन फिर प्रभुपाद जी गृहस्थ की बात कर रहे थे, लेकिन जब संन्यास में आए तो प्रतिदिन रोज आप देखें जपा वाक में जाते थे, अपना जपा सुबह, या कभी कभी आपको प्रभुपाद को जपा करते हुए रात को देखते हैं, जब वो लिखते हैं, लिखने के बाद उठ के फिर जपा करना सुबह सुबह चलते चलते जपा करना शुरू कर देते थे। हरे कृष्णा। जमुना जत क्या कह रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो हरे दंडवत प्रणाम बेटा जी। ये माला जप करते जब सारी बातें क्यों याद आती है, मन को एकाग्रचित कैसे करें? ये कहीं बाहर से बातें नहीं आती हैं। पानी देखा है, बरसात में जब वो ठहर जाता है उसकी मिट्टी सब नीचे बैठ जाती है, लगता है बहुत साफ पानी है, और जब उसको हिलाएंगे तो मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो असल में जब हम दुनिया के कामों में लगे हैं तो वो मिट्टी नीचे बैठी हुई होती है और लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब भगवान का नाम जपते हैं ना तो हिल जाता है वो, और जो कचरा अंदर पड़ा है वो सब ऊपर आके दिखाई देने लगता है। ये जिसकी जो इस स्तर पे पहुंच गया है कि जप करते हुए हमारे अंदर में अलग अलग विचार आते हैं, इसका मतलब वो जप करने में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब उसको अब पता लग रहा है कि मेरे जप में मेरे अंदर पड़े हुए ये विचार मेरे को विचलित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब उसको जप करने में पता लग रहा है, पहले चलते फिरते पता नहीं लगता था। इसका मतलब जप में हमारी प्रगति हो रही है। आस्ते आस्ते जो विचार आए एक एक करके उसको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये कचरा पहले से हमारे अंदर कई जन्मों से भरा हुआ है। जब हमने शुरू किया है 2, 4, 5 सालों से, और ये कचरा भरा हुआ है कई जन्मों से, इसलिए ये मन के अंदर जप करने में मन लगाना है, और ये कचरा सारा मन में भरा हुआ है, और इस वक्त मन को हम हिलाते हैं, ये कचरा प्रकट हो जाता है। फिर एक एक करके निकालना चाहिए। जो गैर जरूरी बात आई उसको बोलो निकल जा, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, जप कर रहा हूँ, बाद में तुमको देख लूँगा। तो ऐसे आस्ते आस्ते करके जो बेकार चीज़ें हैं उनको निकालनी पड़ेंगी। फिर आपके मन में विचार आएगा,
अरे जब तो कर रहा हूँ, आज मेरे को भगवत गीता वितरण करने जाना है। फिर आएगा, अरे आज मेरा मंदिर में आरती की सेवा है। फिर आपको विचार आएगा, फिर भी विचार आएगा, लेकिन फिर जब कट के हुए विचार आएगा भगवान की सेवा का। ये विचार नहीं जाने वाले। अब विचार आ रहे हैं पुराने हमारे संस्कारों के, और ये आप बाहर निकालेंगे तो इनकी जगह पे विचार ले लेंगे भगवान की सेवा के। जप करके मैं आज बस मेरा जप जैसे पूरा हो जाएगा, मेरे को मंदिर में जाना है, आज मेरे को भगवान के राजभोग को पकाने की सेवा है, आज मेरा मंदिर में बर्तन धोने की सेवा है, आज मेरे को गीता वितरण करने की सेवा है, आज मेरे को प्रवचन देना है। अब हमारे कथा जब करते हैं तो हम जब करते हैं तो हमारे मन में ऐसे बात आती है, आज मैंने कहाँ कथा छोड़ी है, यहाँ से कथा आगे करनी है मेरे को, ये विचार तो आएगा। हम तो ये सीधा कह रहे हैं। देखो यहाँ भी बात यही है कि एक भौतिक विचार है जो बंधन का कारण है, और एक कृष्ण भावना का विचार है जो मुक्ति का कारण है। ऐसे विचार आना बंद नहीं होंगे, लेकिन अब हमारे पुराने संस्कारों के विचार आ रहे हैं, और फिर भगवत सेवा संबंधी विचार आते रहेंगे। वो विचार हमारे को, हमारे जप को और सुदृढ़ करने में सहायता करेंगे कि जल्दी मैं ध्यान से जप कर लूं, फिर मेरे को भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ नाथरानी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था कि स्वर्ग में जाते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रह्मलीन होता है, उसके ऊपर भगवत धाम होता है। तो स्वर्ग में तो अच्छे कर्म करेंगे, भगवत धाम नवदा भक्ति से होगा। ब्रह्मलीन जाने के लिए लोग क्या करते हैं? ज्ञानी 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 कर्मियों का लक्ष्य है स्वर्ग, ज्ञानियों का लक्ष्य है ब्रह्मलीन। जो साधन भक्ति वाले, वैदिक साधन वाले भक्ति वाले भक्त हैं, उनका लक्ष्य है वैकुंठ, और जो राग अनुगा वाले भक्ति के साधन वाले भक्त हैं, उनका लक्ष्य है गोलोक वृंदावन। 4 स्तर है। 4 प्रकार का धर्म वास्तव में हमारे को प्रचलित दुनिया में दिखता है। सबसे ज्यादा स्वर्ग में जाने वाले कर्मी पुण्य कर्म करके जाना चाहते हैं। उससे ऊपर ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रयास करते हैं, वो बहुत ज्यादा है। कर्मी सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ज्ञानी है, तीसरे नंबर में वैदिक साधन भक्ति वाले भक्त हैं, जो वैदिक साधन भक्ति से वैदिक प्रेम प्राप्त करते हैं, और वो वैकुंठ में 4 मुक्तियां प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। ज्ञानी सायुज्य मुक्ति और वैदिक साधन प्रेम के द्वारा, वैदन साधी भक्ति, वैदिक साधन भाव, वैदिक साधन प्रेम से वैकुंठ में जाते हैं और भगवान के पार्षद बनते हैं 4 मुक्तियों में। और जो रागनुगा भक्ति का परिपक्वस्था में रागनुगा प्रेम से भगवान की जो आराधना करते हैं, वो गोलोक वृंदावन में भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं, सानिध्य को प्राप्त करते हैं। ये है परम धर्म। हाँ जी, कल आपने श्लोक, कल के मेरे प्रवचन को सुना है आपने, अच्छी बात है। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? करें पूर्णाहुति? हरि बोल। नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न? कोई नहीं है। इस्कान भीलवाड़ा, कोई प्रश्न नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। कल हमने ये श्लोक पढ़ लिया था, लेकिन इसके ऊपर बोले नहीं थे। आज इस श्लोक को पूरा कर दिया। बहुत गंभीर है आगे विषय। असल रति आया है, इसलिए आगे भक्ति का वर्णन आएगा, भक्तों का वर्णन आएगा, भक्तों के संग की महिमा आएगी। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।